मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब बिल अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव देता है। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए उसका छोटा भाई कागज की नाव लेकर बारिश में खेलने चला जाता है। फिर उसकी नाव बारिश के पानी के साथ बहते हुए एक नाली में चली जाती है। जब वह बच्चा नाली के पास अपनी नाव लेने जाता है तो पहली बार असली पेनीवाइज क्लाउन दिखाई देता है। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी नाव लौटाने के बहाने बुलाता है और अपना जादू दिखाता है। जैसे ही बच्चा पास आता है, पेनीवाइज उसका हाथ काट लेता है। इस घटना के बाद वह बच्चा लापता हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। सब सोचते हैं कि वह खो गया है। इसके बाद एक लड़का माइक दिखाई देता है। वह एक भेड़ों के बाड़े शीप शेल्टर में होता है, जहाँ उससे एक भेड़ को गोली मारने को कहा जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन यह उनके परिवार का काम होता है, इसलिए उसके लिए यह करना जरूरी होता है। फिर हमें स्कूल के बच्चे दिखाई देते हैं। वहाँ एक लड़की बेवली होती है जिसे उसके क्लासमेट्स बहुत तंग करते हैं। सभी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली होती हैं। एक महिला भी दिखाई देती है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढने आई होती है। एक और लड़का हेनरी भी होता है जो बहुत जिद्दी और बदमाश होता है। वह बिल और उसके दोस्तों को हमेशा तंग करता है। बेवली का करीबी दोस्त बेन अब दिखाया जाता है। घर पर बिल को डांटा जाता है क्योंकि वह अब भी मानता है कि उसका छोटा भाई जिंदा है। वह सोचता है कि उसका भाई ड्रेन के रास्ते सीवर तक पहुंच गया होगा, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं और मना करते हैं। कहते हैं कि उसका भाई चला गया है क्योंकि उसकी माँ को यह सब सुनकर तकलीफ होगी। एक दिन माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है, तब उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके पीछे उसे कुछ रहस्यमय सा महसूस होता है। वह जगह चीखों से भरी होती है और दरवाजे के पीछे से कई हाथ निकलते हैं। अचानक वह दरवाजा खुलता है और माइक के सामने पेनीवाइज क्लाउन आ जाता है। उसी समय हेनरी वहाँ आता है, माइक को छेड़ता है और चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पापा के ऑफिस में किताब रखने जाता है। वहाँ उसे एक डरावनी औरत की पेंटिंग दिखती है जिससे वह अक्सर डरता है। असल में वही पेनीवाइज क्लाउन होता है जो उसे डराता है। पेनीवाइज हर किसी को उन्हीं चीजों से डराता है जिससे वे पहले से डरते हैं। बिल अपने दोस्तों को लेकर सीवर लाइन की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिख रहा होता है और डेरी टाउन का इतिहास पढ़ रहा होता है। वह वही जगह होती है। इतिहास पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि डेरी टाउन में पहले भी कई मौतें हुई हैं। इसका मतलब यह था कि वहाँ बहुत से लोग मारे गए थे। फिर बेन को कुछ रहस्यमय चीजें दिखाई देने लगती हैं, जो सिर्फ पेनीवाइज क्लाउन ही कर सकता था। बेन वहाँ एक उड़ता हुआ बलून देखता है जो किसी और को नहीं दिखता। बलून का पीछा करते हुए वह कई ईस्टर एग्स देखता है और उन्हें पकड़ते हुए फिर से लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहाँ एक जला हुआ बिना सिर वाला आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन बेन किसी तरह बच जाता है। हेनरी और उसके दोस्त बेन को भागते हुए पकड़ लेते हैं। वे उसे बहुत मारते हैं और हेनरी उसके पेट पर चाकू से एच लिख देता है। उसी दौरान एक कपल अपनी कार में वहाँ से गुजरता है। बेन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। बेन कार में एक लाल बलून देखता है जो ये इशारा करता है कि वह कपल अब पेनीवाइज के कब्जे में है। इसी तरह बेन वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। हेनरी का ग्रुप उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्त के साथ शहर की सीवर लाइन में अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे एक और बच्चे का जूता मिल जाता है। लेकिन घायल बेन वहाँ पहुँचता है इससे पहले कि वे बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाएं। बिल के एक दोस्त ने सीवर लाइन में घुसकर बिल के छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश की। वहाँ उसे कई भूत और आत्माएं दिखाई देती हैं और उसे पेनीवाइज क्लाउन मार डालता है। बिल और उसके बाकी दोस्त बैंडेज और अन्य फर्स्ट एड किट आइटम खरीदने जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। वहाँ बेवली भी मेडिकल स्टोर में होती है और उन्हें दवाइयाँ खरीदने में मदद करती है। इसके बाद ये दोस्त बेवली को उनके साथ टैंक में जाने का प्रस्ताव देते हैं। घर पहुंचने पर बेवली के पिता उसका हमेशा की तरह अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं। बेवली अपने पिता के व्यवहार से दुखी रहती है। वह बहुत उदास हो जाती है और डिप्रेशन में आकर अपने बाल काट देती है। फिर सभी दोस्त और बेवली टैंक में बहुत मजे करते हैं। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर जाते हैं और वहाँ बेन के पास डेरी टाउन का इतिहास संग्रह देखते हैं।
बेन कहता है, इस शहर के निवासियों का एक एक करके गायब होना एक अजीब बात है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन लापता लोगों का कोई सुराग या लाश नहीं मिली। लेकिन उस शहर के कुएं के पास मृत लोगों के खून से सने कपड़े पाए गए थे। यहाँ खून की रोज की बर्बादी थी। कोई नहीं जानता था कौन उन्हें मार रहा है। फिर बिल का दोस्त एडी दिखाई देता है जो घर लौट रहा होता है। वह रास्ते में एक पुरानी घर के सामने से गुजरता है और उसे अपनी दवाई लेने का समय हो जाता है। वहाँ रुककर एडी अपनी दवाई लेने लगता है। उसी समय उस घर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। एडी उन आवाजों को सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी दवाई उलटकर गिर जाती है। तभी एक घिनौना, बीमार और साधारण दिखने वाला आदमी उसे डराता है। वह एडी को उस पुरानी घर की ओर खींचता है, लेकिन एडी डर के मारे उस घर के पीछे की तरफ भाग जाता है और वहाँ एडी का सामना पेनीवाइज क्लाउन से होता है। लेकिन एडी वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। घर में वापस आते हुए बेवली को एक पोएट्री कार्ड मिलता है। वह इसे पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी वह वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनती है। जब बेवली कविता पढ़ रही होती है और मेजरिंग टेप को वॉश बेसिन के ड्रेन में डालती है तो उसमें खून भर जाता है और इंसानी बाल भी उसमें फंसे होते हैं जो बेवली के शरीर को लपेट लेते हैं। वे उसे सिंक के ड्रेन की ओर खींचते हैं। फिर एक बड़ी मात्रा में खून सिंक के ड्रेन से तेजी से निकलता है और पूरे बाथरूम को भर देता है। बेवली भी खून में लिपट जाती है। बेवली के पिता भी उसकी चीखें सुनकर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वह जैसे कुछ हुआ ही नहीं मानते। बिल अपने छोटे भाई की याद करते हुए वहाँ किसी की उपस्थिति महसूस करता है। वह कुछ कदमों के निशान देखता है। उन कदमों का पीछा करते हुए वह अपने छोटे भाई को देखता है जो उसे बेसमेंट की ओर ले जाता है। बिल का भाई पहले उसे भावनात्मक रूप से धोखा देता है, फिर वह एक दानव में बदल जाता है। पेनीवाइज भी प्रकट होता है और बिल पर हमला करता है, लेकिन बिल वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। फिर बेवली अपने दोस्तों को अपना बाथरूम दिखाने के लिए अपने घर बुलाती है। सभी बच्चे वहाँ खून भी देखते हैं, लेकिन बेवली सोचती है उसके पिता ने इसे क्यों नहीं देखा। वे सभी मिलकर बाथरूम को साफ करते हैं। फिर वे एक दूसरे से चर्चा करते हैं। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ अजीब घटनाएं भी उनके साथ हो रही हैं। वे भी उस जोकर की झलक पाते हैं। तब वे हेनरी की कार और माइक की साइकिल दूर से देख पाते हैं। वे तुरंत माइक की जान बचाने के लिए वहाँ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि वे उसे मार रहे होते हैं। तभी माइक दूर से पेनीवाइज को देखता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। वह माइक को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वहाँ पहुँचने पर वे दोस्तों ने हेनरी और उसके दोस्तों पर कई पत्थर फेंककर माइक को बचाया। फिर वे बच्चों के लापता होने के पोस्टर देखते हैं। तब बेन उन्हें बताता है, मैंने फिर से डेरी टाउन के बारे में पढ़ा है। वह बताता है, मैंने जाना कि डेरी टाउन में ऐसी घटनाएं हर 27 साल बाद होती हैं। लोग ऐसे हादसों में गायब हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चे। शुरुआत में यह लगातार होता है, फिर यह रुक जाता है, फिर 27 साल बाद यह फिर से शुरू हो जाता है। उन्हें एक ख्याल आता है कि कोई ऐसा है जो बच्चों को पकड़कर खा जाता है और वह हर 27 साल बाद आता है। वह 27 साल आराम से शिकार करता है। वे यह भी जानते हैं कि वह बच्चों को ऐसे रूप में डराता है जो उन्हें और भी डरावना लगता है। यह तो साफ है कि लगभग सभी बच्चे जोकर से डरते हैं। बेन अपने घर में सभी दोस्तों को ले आता है और उन्हें डेरी टाउन का नक्शा दिखाता है। वे नक्शे को देखकर समझते हैं कि ये घटनाएं ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और ये सभी ड्रेनेज एक पुराने घर के कुएं के पास एक जगह से जुड़ते हैं। इन बच्चों को तुरंत यह समझ में आता है कि पेनीवाइज उस पुराने घर के कुएं में रहता है। एडी और भी डर जाता है जब वह पेनीवाइज को देखता है और वह तुरंत प्रोजेक्टर बंद करने की गुजारिश करता है, लेकिन अफसोस प्रोजेक्टर अपने आप बदलते हुए दृश्य दिखाने लगता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की फोटो दिखाई देती है। पेनीवाइज तुरंत फोटो के रूप में प्रकट होता है और स्क्रीन से बाहर आकर बच्चों को डराता है। सभी बच्चे घबराए हुए होते हैं, लेकिन बिल तय करता है कि वह उस पुराने कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेगा। बिल की बात मानकर सभी बच्चे उसके पीछे उस पुराने घर की तरफ चलते हैं। बिल कहता है, हमें इसका सामना करना होगा, नहीं तो यह लापता होने की घटनाएं चलती रहेंगी और इनमें से कोई अगला शिकार हो सकता है। पेनीवाइज उन्हें घर में प्रवेश करते ही उनका अलग अलग रूप दिखाता है। एडी फिर से डरकर ऊपर से गिर जाता है
और बुरी तरह घायल हो जाता है। बिल का एक दोस्त रिची कई जोकरों वाले कमरे में बंद हो जाता है और पेनीवाइज वहाँ भी आ जाता है। तभी बिल उसे बचाते हुए दरवाजा खोलता है, इससे पहले कि पेनीवाइज उसे नुकसान पहुँचाए। फिर पेनीवाइज एडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिल और रिची वहाँ पहुँचते हैं इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को मार डाले और वह उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर बेवली एक लोहे की रॉड से पेनीवाइज के सिर पर वार करती है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह बच्चों को डराना नहीं छोड़ता। वह अपने बड़े नुकीले नाखूनों से बेन को घायल कर देता है, जो बेहद डरावना होता है। लेकिन क्योंकि सभी बच्चे वहाँ एक साथ मौजूद होते हैं और पेनीवाइज पहले से घायल था, इसलिए वह किसी को नुकसान पहुँचाए बिना चला जाता है। बिल उसे कुएं की ओर जाते देखता है और उसका पीछा करता है। फिर सभी बच्चे अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वे दोबारा उस घर में पूरी तैयारी के साथ जाकर पेनीवाइज का बहादुरी से सामना करेंगे, लेकिन कोई भी उसकी इस योजना से सहमत नहीं होता, सिवाय बेवली के। सभी कहते हैं कि वे दोबारा वहां कभी नहीं जाएंगे। जब रिची कहता है कि बिल का भाई अब नहीं रहा, तब बिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सभी दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बेवली समझाती है यह सब पेनीवाइज की चाल है ताकि वह सबको अलग कर सके, क्योंकि वह जानता है कि तुम सबका एकजुट रहना उसे हराने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर हेनरी अपने घर के पास एक लेटर बॉक्स पर उड़ता हुआ लाल गुब्बारा देखता है, जो पेनीवाइज की मौजूदगी का संकेत होता है। जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे एक चाकू मिलता है, वही चाकू जो जंगल में बेन का पीछा करते वक्त खो गया था। अब हेनरी पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका होता है। पेनीवाइज उसे अपने पिता को मारने के लिए मजबूर करता है और वह वास्तव में अपने सोते हुए पिता को मार डालता है। बेवली का पिता भी उस पर बुरी नजर डालता है, लेकिन वह उसे लात मारकर वहां से भाग जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। लेकिन उसका पिता दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। बेवली अपने बचाव के लिए सिंक को उठाकर उसके सिर पर मारती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बिल बेवली की तलाश में उसके घर पहुंचता है। वहां उसे बेवली के पिता का शरीर और दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश मिलता है, यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सभी दोस्तों को सूचना देता है कि पेनीवाइज ने बेवली को अपने साथ ले लिया है, तो सभी फिर से एकजुट हो जाते हैं बेवली की जान बचाने के लिए। फिर वे सभी पूरी तैयारी और हथियारों के साथ वापस उस घर में जाते हैं ताकि पेनीवाइज का सामना कर सके। इधर बेवली को होश आता है जब उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। वह खुद को एक बड़े नाले में पाती है जहाँ कचरे का ढेर छत तक लगा हुआ होता है। वहाँ मरे हुए बच्चों की लाशें हवा में तैर रही होती हैं। जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो पेनीवाइज उस पर हमला करता है। वह उसे डराता है, लेकिन बेवली बिना डरे उसका डटकर सामना करती है। उसे मजबूत देखकर पेनीवाइज उसे अपना असली रूप दिखाता है और यह उसका डेडलाइट्स यानी तेज चमकदार रोशनी वाला रूप होता है, जिसे देखकर बेवली बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे कुएं के नीचे उतरते हैं, लेकिन जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर हमला करता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे लड़कर उसे कुएं में गिरा देता है। नीचे उतरते समय उनके एक दोस्त का बाकी दोस्तों से बिछड़ जाता है। वहीं पर पेनीवाइज उस डरावनी पेंटिंग वाली औरत का रूप लेकर उस पर हमला करता है। बाकी दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि पेनीवाइज उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सके, वह वहां से चला जाता है। फिर बिल को वहां अपने छोटे भाई की झलक दिखती है। वह उसका पीछा करते हुए बेवली के पास पहुंचता है, जो हवा में असंतुलित स्थिति में लटकी होती है। बिल उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और सब मिलकर बेवली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवली बेहोश होती है। सभी उसकी चेतना वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी बेन उसे प्यार से गले लगाता है। इस सच्चे प्यार के कारण पेनीवाइज के जादू से बेवली मुक्त हो जाती है और उसे होश आ जाता है। अब पेनीवाइज बिल के छोटे भाई का रूप धारण करके उसे बहलाने की कोशिश करता है। वह बिल से कहता है, चलो घर चलते हैं। बिल रोते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो, और वह उस पर अपनी गन से गोली चला देता है। तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन पर हमला करता है। सभी बच्चे एकजुट होकर उसका सामना करते हैं, लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम्हारा डर मेरी ताकत को बढ़ाता है। फिर वह बच्चों से कहता है,
अगर तुम लोग बिल को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं भी फिर 27 साल के लिए आराम करने चला जाऊंगा। तुम लोग फिर अपनी आम जिंदगी में लौट सकते हो। लेकिन पेनीवाइज अपनी ही बातों में फंस जाता है। सभी बच्चे एक होकर उसका सामना करते हैं। पेनीवाइज फिर हर बच्चे को उसी रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन बच्चे अब डरते नहीं हैं। अब पेनीवाइज खुद डरने लगता है क्योंकि बच्चे एकजुट हैं और बहादुरी से उसका सामना कर रहे हैं। सभी बच्चे उसे पीटते हैं और घायल कर देते हैं। बच्चों की एकता और बहादुरी पेनीवाइज को हार मानने पर मजबूर कर देती है और वह डरकर 27 साल के लिए फिर से भूखा रहकर भाग जाता है और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।